5वें अध्याय में राजेंद्र यादव ने समर के अंतर्मन के द्वंद्व को आर्थिक तंगी के बीच संघर्ष करते हुए दिखाया है। साथ ही प्रभा को उसके मायके से वापस लाने की बात को भी प्रस्तुत किया है। सवेरे मुन्नी ने समर के लिए खाना परोसा तो उससे पूछा कि क्या वे भाभी से जरा भी नहीं बोले थे। उसके नहीं कहने पर मुन्नी ने कहा कि क्या वे दूसरी शादी करना चाहते हैं। उसने बताया कि दूसरी शादी की बात भाभी और माँ के बीच हुई थी। वह समर को कुछ रहस्य बताना चाहती थी, पर तभी वहाँ भाभी आ गई और वह चुप हो गई। भाभी ने मुन्नी को कपड़े सुखाने भेज दिए। समर बेमन से छोटे छोटे टुकड़े करके खाता रहा। भाभी ने समर से कहा कि आने वाली दीपावली को उसकी शादी को 6 महीने हो जाएंगे। उन्होंने निराशा भरे और अपनेपन के स्वर में कहा कि उसकी शादी के कितने अरमान थे। लेन देन की बात तो समय के साथ साथ सब भूल जाते हैं, पर वह तो हमेशा के लिए उसके साथ बंध गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घमंडी स्त्री पहले कभी नहीं देखी। हाथ की घड़ी बांधकर रसोई में गई थी। सुना था खाना अच्छा बनाती है। भाभी प्रभा से जलती थी। उन्होंने उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समर उनकी बातें सह नहीं पा रहा था। वह एक रोटी छोड़कर ही कॉलेज चला गया। भाभी से ही उसे पता लगा कि प्रभा के माता पिता उसे ससुराल भेजना चाहते हैं। 6 महीने बीत गए। समर सोच रहा था कि पता नहीं इस बीच में वह कैसे रही होगी। क्या एक पत्र उसे नहीं लिख सकती थी। शायद वह उसे पढ़ता और उपेक्षा से फाड़कर फेंक देता, पर उसे पत्र तो डालना चाहिए था। वह समर के दुर्व्यवहार के आघात से किस प्रकार प्रभावित हुई होगी, वह उसके विषय में जानने के लिए बेचैन होने लगा। पूरी जिंदगी उस घमंडी लड़की के साथ कैसे कटेगी। फिर नए सिरे से उठने वाली दूसरी शादी की बात, कहीं मुन्नी इस विषय में तो बात नहीं कह रही थी। 25 रुपये बोर्ड परीक्षा की फीस जमा होनी थी। माँ के पास नहीं थे। बाबूजी की पेंशन के 25 रुपये उनके पास थे। उन्होंने दिए तो, पर बहुत कुछ कहना अनकहना सुना दिया। पैसे की कमी का रोना रोया और फिर बदले स्वर में कहा कि उनके हाथ पाँव में दोबारा से नौकरी करने की ताकत नहीं रही है। धीरज की बहू के जापे का समय निकट आ रहा है। उसमें काफ़ी खर्चा होगा। सभी बच्चे स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं, उनके भी खर्चे हैं। उनकी पत्नी बूढ़ी हो गई है, अब उससे काम नहीं होता। कई वर्षों से कर रही है। अतः वह जाकर प्रभा को ले आए, जिससे वह घर के काम में हाथ बटा सके। समर ने कहा, बाबूजी अमर को भेज दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। बाबूजी कड़क कर बोले, अमर चला जाएगा? तुम्हारा तो दम निकलता है बहू का नाम सुनकर। भेड़िया है ना, सो खा जाएगी। अच्छी थुकावा औलाद हुई है। बाबूजी को चिंता थी कि समर के अनुचित व्यवहार से समाज में उनकी बदनामी हो जाएगी। बाबूजी की बातें सुनकर समर को भाभी की बात याद आ गई, जो उन्होंने मजाक के लहजे में कही थी। उन्होंने कहा था कि बाबूजी माँ से कह रहे थे कि समर से कहो कि किसी डॉक्टर वैद्य से ही मिल ले, अच्छी तरह दिखा ले, फीस हम दे देंगे। भाभी हंसती रही और माता पिता की मानसिकता पर समर झल्लाता रहा। उसने सोचा कि अच्छा हुआ जो उसने भाग दौड़कर कॉलेज की फीस माफ़ करा ली थी, वरना हर महीने एक महाभारत खड़ा रहता। जब उसने शादी के लिए मना किया था तब तो माने नहीं थे। बाबूजी की बातें सुनकर समर का मस्तिष्क भन्ना रहा था। सिर फोड़ने की बात कह रहे थे, फिर आज बहू को लाने के लिए कह रहे हैं। उन्हें अच्छा लगे तो बुलाएं, ना लगे तो ज़िंदगी भर ना बुलाएं। अमर क्यों नहीं जा सकता? छोटा है कहकर उसकी आदतें बिगाड़ दी है। शादी तो ज़बरदस्ती करा दी, पर बहू के साथ बोलना या ना बोलना तो उसके अपने हाथ में है।